शुरू करें। टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन इज डिफाइंड। मेरी बात ध्यान से सुनो, इंडिया में कभी भी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने डिबेंचर इशू करके पैसा रेज किया है तो आपको 101% इंडिया में तो वो पैसा वापस करना पड़ता है बेटा डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 10 ईयर्स होती है। कितनी? 10 ईयर्स, 10 साल। ठीक है, यानी 10 साल बाद आपको डिबेंचर को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। अब तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं डिबेंचर, हमें पता है एक काइंड ऑफ लोन है सर हमारे लिए, ठीक है, यानी कंपनी ने एक तरीके से क्या ले रखा है? कर्जा ले रखा है। तो हमेशा ही जब भी आप कर्जा लेते हो बेटा तो ये बात तो डिफाइन होती है ना कि उस कर्जे के बदले में वापस पैसे कैसे दोगे। ठीक है, बिना इसके तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, मैं बैंक के पास कर्जा लेने जाऊँ, मैंने कहा 5 लाख रुपए चाहिए, बैंक बोला ले लो। मैंने कहा वापस कितने लोगे, इंटरेस्ट कितना लोगे? बोला देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 साल बाद पैसा वापस करने गया, 1 लाख रुपए के बदले में कह रहा है 5 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर, कर्जा जब भी लिया जाता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिफाइन होती है कि वापस कितना दिया जाएगा, किस रेट पे दिया जाएगा, कितनी तारीख को दिया जाएगा। कर्जे की खास बात है सर हमेशा। क्लियर है? तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर मैंने डिबेंचर इशू करके पैसा रेज करा और सर अगर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डिफाइन है तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, जो डिबेंचर है वो 3 तरीके से इशू हो सकता है। या तो वो पार पे इशू हो रहा होगा, या वो प्रीमियम पे इशू हो रहा होगा, और या वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा होगा। सही है? जब डिबेंचर रिडीम होगा यानी वापस किया जाएगा पैसा, रिडीम का मतलब होगा बेटा रीपेमेंट करना। जब डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट किया जाएगा तो 2 तरीके से रिडीम हो सकता है। या तो वो पार पे रिडीम हो सकता है या वो प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है बेटा। ठीक है जी, तो या तो डिबेंचर पार पे रिडीम होगा या फिर डिबेंचर कैसे रिडीम होगा बेटा? प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है, 2 तरीके हैं बेटा डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। क्लियर? इशू हो सकता है 3 तरीके से और रिडम्पशन हो सकता है 2 तरीके से। अब सुनना, कितने केस बन रहे हैं हमारे पास, ध्यान से समझो। सर पहला केस, अभी लिखना मत कुछ भी, बस इतना लिख के छोड़ देना। सुनना ध्यान से। पहला केस पार पे इशू, पार पे रिडीम। सही है? दूसरा केस प्रीमियम पे इशू, पार पे रिडीम। तीसरा केस डिस्काउंट पे इशू, और जब तक रिडम्पशन पार पे है हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, जैसा अब तक हम करते हैं वैसे ही चलना है बेटा। ठीक है, समस्या कब शुरू होती है सर? जब डिबेंचर इशू तो हो रहा है पार पे, रिडीम हो रहा है, इशू हो रहा है प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, और इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहा है किस पे? प्रीमियम पे। जब जब रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर होगा तब तब हमें ध्यान देना पड़ेगा सर। बोलो बात क्लियर है? तब तब मुझे जो है वो एंट्रीज को संभल के करना पड़ेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चल सकते हैं आगे? चलिए सर, मेरा काम है, मैं तुम्हें 6 के 6 केसेस करवाऊंगा, एग्जाम के लिए बता दूंगा सर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अपने को करने 6 के 6 केसेस चाहिए सर। ठीक है जी, आइए सर मैं शुरू करता हूँ। आप सब लिखिए केस नंबर 1। लिखिए बेटा केस नंबर 1, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशू भी हो रहा है पार पे और रिडम्पशन भी कैसे हो रहा है बेटा? पार पे हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं टॉपिक। एक एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा एग्जांपल, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 1000, इशूड एट पार। ठीक है, रिडीमेबल एट पार। सर 1000 रुपये का डिबेंचर है, इशू किस पे हो रहा है? पार पे। रिडीम किस पे हो रहा है बेटा? पार पे। यानी 1000 रुपये का डिबेंचर पार पे इशू होने का मतलब क्या? 1000 रुपये में इशू हो रहा होगा।
और पार पे रिडीम होने का मतलब वापस कितने पे हो रहा है, 1000 रुपये पे ही वापस हो रहा है। ठीक है, मुझे एंट्री पास करनी है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सॉल्यूशन मैं सबसे पहले करता हूँ सर, इशू ऑफ जर्नल एंट्री, हाँ इशू ऑफ डिवेंचर, सॉरी इशू ऑफ डिवेंचर, जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। बड़ी सिंपल सी एंट्री है सर, जो पहले की थी हमने, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है, जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले 1000 रुपये का डिवेंचर, पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, जब पूरा पैसा एक ही बार आ रहा हो बेटा तो कॉमन अकाउंट खोल देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1000 रुपये का डिवेंचर है, 1000 रुपये ही आ रहे हैं, लो जी। ठीक है, उसके बाद इस डिवेंचर के पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर में, डिवेंचर में ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने एंट्री करनी है सर, सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, 1000 रुपये 1000 रुपये। ठीक है, इशू की एंट्री हो गई। ये वही एंट्री है जो अब तक करते आ रहे थे हम, मैंने कुछ भी अलग नहीं करा इसमें। ठीक है, मैं करता हूँ सर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। बताओ मैं एंट्री कर रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। ठीक है, 1000 रुपये का डिवेंचर है बेटा, मुझे वापस पे करना है, तो एंट्री देखो सबसे पहली एंट्री होती है रिडम्पशन के टाइम पे, सबसे पहली एंट्री अपनी रहेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। ठीक है, डिवेंचर को हमने ड्यू कर दिया रिडम्पशन के लिए। मिला नहीं होगा, दिया होगा हमने, हाँ हाँ, इंटरेस्ट के जब मेरे को बोलेगा तभी करूँगा मैं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं करूँगा उसका। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। देखो बेटा ध्यान दो, जब मैंने डिवेंचर को इशू करा था तो डिवेंचर को मैंने क्रेडिट किया था, जब मैं वापस करूँगा तो उसे क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैंने डिवेंचर को डेबिट कर दिया और डिवेंचर होल्डर को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये हो गया ड्यू करना, मैंने ड्यू कर दिया बेटा। जब मैं पे करूँगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री सर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जब पैसे देंगे तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1000 रुपये का डिवेंचर था सर, 1000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। मैंने पहला केस करवाया सर, 1000 रुपये का डिवेंचर 1000 में इशू करा, 1000 रुपये का डिवेंचर 1000 में रिडीम करा। ठीक है जी, बोलो बेटा, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, लिख लो तो बता लेना, मैं चलता हूँ सेकंड केस पे फिर। डन है, अच्छा मैं आ गया सेकंड केस के ऊपर। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए बेटा, डिवेंचर issued at premium redeemed at par,
ठीक है, जब तक डिवेंचर पार पे रिडीम हो रहा है, मेरी बात ध्यान देना, जब तक डिवेंचर पार पे रिडीम हो रहा है तब तक मुझे क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिडम्पशन की यही एंट्री कंटिन्यू होगी, ध्यान रखना। ठीक है, जब तक पार पे रिडीम हो रहा है। ठीक है, जिस टाइम रिडीम प्रीमियम पे होगा ना उस टाइम दिक्कत आएगी, मुझे उस टाइम ध्यान देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? तो यहाँ पर पार पे रिडीम हो रहा है सर, ध्यान देना। मैंने कहा इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सर, फेस वैल्यू है डिवेंचर की मेरी 1000, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो 1000 रुपये का डिवेंचर बेटा 10% प्रीमियम यानी 100 रुपये का प्रीमियम आया होगा, तो 1100 में इशू हुआ होगा। ठीक है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो मैं एंट्री करता हूँ सर, जनरल एंट्री करनी है हमें। सबसे पहले एंट्री करूंगा मैं इशू की एंट्री। मैंने कहा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, 1000 रुपये का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, तो कितना रुपया आया होगा बेटा? 1100। ठीक है, मैं इसको ट्रांसफर देखो कैसे कर रहा हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे है 1100, डिवेंचर है 1000 रुपये का और प्रीमियम हो गया बेटा 100 रुपये का। ठीक है, अब प्लीज़ मेरे को ये मत कहना सर ये क्या कर दिया। ठीक है, आई होप इतना तो हमने किया हुआ है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सर तुमने 2 दिन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, क्लियर? बोलो बेटा डन। सर रिडम्पशन की एंट्री बताओ। सेम होगी बेटा, कुछ भी फर्क नहीं है। 1000 रुपये का डिवेंचर रिडीम करना है तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1000 और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000, कुछ भी फर्क ही नहीं है। ठीक है, सेम एंट्री आएगी। जब तक पार पे रिडीम होगा एंट्री में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? डन है यहाँ तक? क्लियर? वो वाली एंट्री भी लिख लेना नोटबुक में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम, टिप टॉप सेम। 1000 रुपये का डिवेंचर है, 1000 में रिडीम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं आगे। हाँ कर लो कर लो। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ केस नंबर 3 पे। मैं आगे बेटा केस नंबर 3 पे। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, सॉरी रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम वाला केस बाद में करेंगे। ठीक है, एट पार इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फेस वैल्यू 1000, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, रिडीमेबल है पार पे। एट पार। ठीक है, मुझे एंट्री करनी चाहिए सर इशू की, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री जब तक रिडीमेबल एट पार है तब तक रिडम्पशन की एंट्री वही रहेगी, कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे एंट्री पास करनी सर इशू करने की। इशू करने की एंट्री वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं सर इसको। ठीक है, मैंने कहा सर 1000 रुपये का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। तुम बता सकते हो कितने में इशू हो रहा होगा? बोलो।
1000 का डिबेंचर 5% डिस्काउंट है, 950 रुपये के, ठीक है। तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मेरे पास 950 रुपये, ठीक है, इससे पैसा आ गया, ठीक है जी। अगली एंट्री मैं पास करूँगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर तुमने क्वेश्चन किया तो तुम्हें याद होगा डिस्काउंट ऑन इशू क्या होता है, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट और टू डिबेंचर। सर अलॉटमेंट पे पैसा आया 950, डिस्काउंट है 50 का, डिबेंचर तो कितने का गया, 1000 का ही ना, डिबेंचर क्रेडिट तो 1000 का ही हुआ है, डिबेंचर क्रेडिट 1000 का हुआ है, इसलिए वहाँ पे देखो डेबिट भी 1000 ही हो रहा है वापस, ठीक है, क्लियर है। सर ये तो नॉर्मल एंट्री है, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, मैंने कहा ही नहीं सर अलग है, एंट्री बिल्कुल नॉर्मल चलती आ रही है अभी तक अपने पास, ठीक है। जो अपन ने पहले क्वेश्चन में एंट्री की थी वही एंट्री अभी कर रहे हैं, बस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री बता दी रिडम्पशन के लिए, जो अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही है, ठीक है। बताओ सर, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, सेम है, जब तक रिडम्पशन पार पे है तब तक एंट्री सेम है, ठीक है जी। मैं बहुत इजी वे में टॉपिक करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। सुना बेटा, मैं नेक्स्ट केस पे आ जाऊँ क्या, ये डन है। इस बार मैं रिडम्पशन की एंट्री भी बदलूंगा और मैं इशू की एंट्रीज भी चेंज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, करो करो। बोलो बेटा, डन गया, हो गया, चलो मैं आ गया सर केस नंबर 4 पे। लो बेटा ध्यान देना, केस नंबर 4 मैं कह रहा हूं सर, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बेटा जब भी ये होगा ना, रिडीम प्रीमियम पे होगा, ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ आपको, जब भी रिडीम प्रीमियम पे होगा तब प्रॉब्लम है, जब तक रिडीम पार पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। रिडीम जिस टाइम प्रीमियम पे होगा उस टाइम क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इफेक्ट आ जाएंगे, वो मुझे लिखने पड़ेंगे सब, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से मेरी बात, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फेस वैल्यू मान लेते हैं बेटा डिबेंचर की 1000 रुपये, इशू हो रहा है पार पे, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ठीक है। इस बार जो प्रीमियम है वो रिडम्पशन पे है, रिडम्पशन पे, मतलब मैं डिबेंचर इशू तो कर रहा हूँ 1000 रुपये का, वापस देने पड़ेंगे 1100 रुपये किसी को, बोलो बात क्लियर है। तो मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपये मैं किसी से ले रहा हूँ और उसको वापस देने पड़ेंगे 1100 रुपये, तो मुझे नहीं लग रहा 100 रुपये का पक्का पक्का नुकसान हो रहा है मेरे को, बोलो बात क्लियर है। तो हमने ना 11वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, इस कंसेप्ट का नाम था प्रूडेंस, याद है क्या, प्रूडेंस, यह इस कंसेप्ट का दूसरा नाम था कंजर्वेटिज्म, ना 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 वो, हाँ पहले से प्रोविजन बना के रखना चाहिए हमें, ठीक है। ये कहते हैं सर ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड एंड ऑल एंटिसिपेटेड शुड लॉसेस शुड बी, ठीक है, प्रिपेयर्ड, ठीक है, आपको लॉस के लिए प्रोविजन बना के रखना चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, मैंने डिबेंचर इशू किया बेटा 1000 रुपये का और मुझे इसके पे करने पड़ेंगे बाद में कितने, 1100 रुपये, तो तुम्हें लग रहा 100 रुपये का पक्का नुकसान है, तो उस नुकसान जब मेरे को पता चल गया कि ये नुकसान है तो मुझे उसका प्रोविजन बना के रखना चाहिए, ठीक है। इशू के टाइम पे ही मैं उस 100 रुपये का क्या बना दूंगा, प्रोविजन बना दूंगा, बोलो बात क्लियर। सर वो तो 10 साल बाद होगा, होने दो 10 साल बाद, मुझे आज पता लग गया भाई आज के मेरे किए हुए कर्म कांड से, ठीक है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, मेरे को नुकसान होने वाला है, तो मैं आज उसका नुकसान क्या कर दूंगा बेटा, बुक कर दूंगा, बोलो बात क्लियर।
जैसे बेटा शिवांश ने कोई गलती कर दी बेटा आज, ठीक है, तो इसे पता है पक्का मार पड़ेगी, आज ये पिटने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है बेटा, ठीक है। वैसे ही आज ही क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए, नहीं शिवांश, क्लियर। तो बेटा वही काम है, जैसे ही आपको पता लग गया कि आपसे कोई कांड हो चुका है, ठीक है, वैसे ही आपको उसका क्या बना देना चाहिए, प्रोविजन। मैंने 1000 रुपये का डिबेंचर पार पे इशू करा और 1100 रुपये पे प्रॉमिस कर दिया सर पे करने के लिए, तो 100 रुपये का तो पक्का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान मैं इशू के टाइम पे ही बुक कर लूँगा सर। मेरे को पता है 10 साल बाद नुकसान होगा, ठीक है, 8 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, लेकिन मैं आज ही नुकसान बुक कर लूँगा बेटा अपना, ठीक है, मेरे को पता लग गया नुकसान है सर। कौन सा कंसेप्ट जिम्मेदार है, प्रूडेंस का कंसेप्ट जिम्मेदार है सर इसके लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आओ सर, मैं इशू की और रिडम्पशन की दोनों की एंट्री चेंज करूँगा, ध्यान रखना, मैं इशू की एंट्री कर रहा हूँ सर। समझो बेटा, मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पार पे इशू है तो 1000 का डिवेंचर 1000 ही रुपए आ रहे होंगे, ठीक है। अगली एंट्री करते हुए पहले मेरे को देखना, उसके बाद लिखना। मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ सुनना बेटा ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। अगर मेरी बात तुमने ध्यान से सुनी है तो इस कंसेप्ट में 1% मुश्किल नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इतना बढ़िया तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं सेकंड एंट्री पास कर रहा हूँ। सेकंड एंट्री पास करते हुए तुम्हें करना क्या है समझो, तुम्हें नॉर्मल एंट्री पास करनी है। इसके बाद मैं नॉर्मल एंट्री क्या पास करता, अभी लिखना मत, पहले सुनना। मैं नॉर्मल एंट्री क्या पास करता, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बस तुम्हें करना क्या है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, टू डिबेंचर अकाउंट। हमने क्या करा सर, एक लाइन का गैप छोड़ दिया बस, ठीक है। मैंने क्या करा सर, नॉर्मल एंट्री पास करी, बस नॉर्मल एंट्री पास करते हुए एक लाइन का मैंने गैप छोड़ दिया। अब सुनना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने आए थे, 1000 रुपये, डिबेंचर में कितने जाएंगे, 1000 रुपये, इसमें कोई भी चेंज मैंने नहीं किया। इसके अलावा मुझे इसके बीच में एक्स्ट्रा एंट्रीज घुसानी है सर। कैसे घुसाऊंगा समझो सर, मैंने कहा 1000 रुपये का डिबेंचर है और 1100 पे रिडीम करूंगा तो नुकसान कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। वो लॉस मुझे आज ही डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं इसी के बीच में एक एंट्री करूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ठीक है। कितने रुपए का नुकसान हुआ बेटा, 100 रुपये का, सही है। और इस 100 रुपये का मैं एक प्रोविजन बना दूंगा, तो मैं इसे बोलूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैंने इस प्रोविजन का नाम रख दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए का, 100 रुपये का। अच्छा सर, मतलब ठीक है सर, मतलब एंट्री तो सिंपल ही है। सिंपल एंट्री के बीच में एक लाइन का गैप बीच में यहाँ पे आएगा डेबिट में, और एक लाइन का गैप आएगा क्रेडिट में। और तुम्हें बात बताऊँ, हर बार ये एंट्री सेम ही होगी, टिप टॉप सेम, इसमें कोई भी 1% भी चेंज नहीं होगा। बस अमाउंट बदलते रहना, ये देखते रहो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, अमाउंट की एंट्री करते रहो, ठीक है। तुम्हारी एंट्री बन गई डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। मैं एंट्री कर रहा हूँ सर रिडम्पशन के टाइम पे, सुना बेटा ध्यान से, मेरे को रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री करनी है, ठीक है। क्या चीज़ अलग, देखो बेटा ऐसा है, टेक्निकली कर सकते हो, स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो बेटर है साथ ही कर देना, ठीक है। मैं सीबीएसई से या स्कूल टीचर से पंगा नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, ठीक है, क्लियर है बेटा। फिर वो वाद विवाद हो जाता है, कहते हैं ट्यूशन वाले सर ने तो कुछ और पढ़ाया था, स्कूल वाली मैडम ने कुछ और पढ़ा दिया, ठीक है। टेक्निकली गलत नहीं है, हो जाती है, ठीक है। समझना बेटा, मेरे को रिडम्पशन पे एंट्री करनी है, मैं एंट्री कर रहा हूँ डिबेंचर डेबिट। अब तुम मेरे को एक बात बताओ पहले बेटा, शेयर होल्डर को मुझे सिर्फ 1000 रुपये डिबेंचर के देने हैं या कुछ और भी देना है? डिबेंचर होल्डर को मेरे को सिर्फ 1000 रुपये डिबेंचर के देने हैं, कुछ और भी देना है, प्रीमियम भी देना है। और वो प्रीमियम मैंने इशू के टाइम पे बना लिया था 100 रुपये का। अब मेरे को डिबेंचर होल्डर को 2 चीज़ें पे करनी है, सुनना ध्यान से। ये जो 1000 रुपये का डिबेंचर क्रेडिट कर रखा है ना, ये भी उसको देना है, और ये जो प्रीमियम तुमने 100 रुपये का क्रेडिट कर रखा है ये भी उसको देना है, ठीक है। तो जो दोनों चीज़ें देनी है वो दोनों डेबिट कर देंगे इस बार हम, ठीक है। मैं एंट्री करूँगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट किया था 1000, ये देना है उसको 1000, ठीक है। और साथ में उसे एक और चीज़ देनी है बेटा, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, ठीक है। कितना था ये, 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर 1100 रुपये, ठीक है। मैंने इस बार डिबेंचर होल्डर को कितने पे करने हैं, 1100 रुपये, ठीक है।
जब उसको पैसे देंगे तो एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री सर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 1100 रुपये, ठीक है, एंट्री हो गई सर। फिर मैं बता रहा हूँ वो वाली चीज़, ठीक है। बोलो बेटा, डन है क्या? चले आगे। मैं आ गया सर केस नंबर 5 पे, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ बेटा, केस नंबर 5। मैं कह रहा हूँ सर issued at premium, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium, ठीक है सर। फेस वैल्यू है 1000, issued at प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे बस क्या करना है, इशू के प्रीमियम को अलग रखना है और रिडम्पशन के प्रीमियम को अलग रखना है। मेरे को दोनों को मर्ज नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी ध्यान रखना, ठीक है। सेम कैसे होगी? हाँ वो हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी तो हो जाएगा, लेकिन अमाउंट में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अलग अलग करवा रहा हूँ, ठीक है। डन है, करिए शुरू। मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, सुनना तरीका वही है सर। मैंने कहा बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ के बाकी एंट्री सेम रखना बस, ठीक है। अगर 1000 रुपये का डिवेंचर 5% के प्रीमियम पे इशू होगा तो 1050 पे इशू हो रहा होगा, ठीक है। मैं एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1050 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1050। देखता हूँ मैं एक बार क्लास से फ्री हो जाऊँ फिर बात करता हूँ आपसे, 5 मिनट देना मेरे को। मैं आता हूँ 5 मिनट, ठीक है। सुना बेटा, मैंने कहा 1000 रुपये का डिवेंचर 5% के प्रीमियम पे इशू होगा तो 1050 का होगा। रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे, 1000 पे 10%, रिडीम कितने पे हो रहा है? 1100 पे, ठीक है। मुझे नॉर्मल एंट्री पास करनी है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1050। मैं सेकंड एंट्री पास कर रहा हूँ बेटा, मेरा तरीका वही रहेगा, बीच में एक लाइन का गैप छोड़ूंगा, बाकी नॉर्मल एंट्री पास करूंगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, मैंने कहा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बीच में एक लाइन का गैप छोड़ा, टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो इस एंट्री में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, मैं जो पहले एंट्री कर रहा था वही मैंने अभी भी की। लो सर, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है सर, मुझे ना लॉस बुक करना पड़ेगा। कितने का लॉस है? 1000 रुपये का डिवेंचर 1100 में पे करोगे तो लॉस कितने का हुआ आपका? 100 रुपये का। सर ऐसा मत बोलना कि 100 रुपये सर फालतू पे कर रहे हैं और 50 रुपये फालतू ले रहे हैं तो 50 का नुकसान हुआ। नहीं, इशू के प्रीमियम को और रिडम्पशन के प्रीमियम को दोनों को अलग अलग रखा जाता है बेटा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग रखूंगा। मैं लॉस ऑन इशू लिखूंगा, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस हुआ सर 100 रुपये का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया सर 100 रुपये, ठीक है जी।
सर रिडम्पशन की एंट्री सेम टू सेम बिल्कुल यही चल रही है, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, बस खत्म, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बोलो बेटा, यहां तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते, चल सकते हैं आगे। मैं चलता हूं लास्ट केस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सर, केस नंबर 6, ठीक है, इसको हटा दूं। लो बेटा सुनना ध्यान से, केस नंबर 6, issued at discount, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, face value 1000, issued 5% discount, redeemable at 10% प्रीमियम, ठीक है, यानी 100 का डिबेंचर 950 रुपये में इशू होगा और पे होगा बेटा 1100 रुपये का इस बार, ठीक है, क्लियर। तो मैं एंट्री पास करता हूँ सर इशू की, रिडम्पशन की एंट्री तो एज इट इज ही रहेंगी हमारी। मैंने पहली एंट्री की सर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा 1000 का डिबेंचर 5% के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो जरूर पैसे कितने आए होंगे, 950 रुपये, तो 950, ठीक है। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम एंट्री करेंगे, सेकेंड एंट्री बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, वही एक लाइन का गैप छोड़ के एंट्री करूंगा मैं, सेम टू सेम सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 950 रुपये आए हुए थे, 50 रुपये का डिस्काउंट था, डिबेंचर हो गया बेटा कितने का, 1000 रुपये का, सही है। आपको पता है सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लॉस बुक करना चाहिए सर, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एंट्री करूंगा लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 100 रुपये 100 रुपये, ठीक है जी। मेरे को यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, रिडम्पशन की एंट्री सेम होगी, ठीक है, ठीक है, पार पे अलग है, प्रीमियम पे अलग है बस, ठीक है, प्रीमियम के तीनों केसेस में सेम है, पार के तीनों केसेस में सेम थी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा मेरे को एक चीज़ तुम्हें बतानी है, सुनना ध्यान से, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बताऊंगा तो बुक से अलग हो जाएगा कंटेंट, मुझे बुक से कंटेंट मैच करना पड़ेगा। लिख लिया यहाँ तक? अब मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि डिस्काउंट भी डेबिट कर दो, लॉस भी डेबिट कर दो। क्या आपको पता है ये दोनों ही जो नुकसान होते हैं ना, ये दोनों ही एक्चुअल में कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं, कैपिटल नेचर के लॉस। सर इनका क्या मतलब हुआ मेरे को नहीं पता सर, अभी कैपिटल नेचर के लॉस के बारे में मैंने अभी कोई भी बात शेयर नहीं करी आपसे, ठीक है। मैंने कहा दोनों का नेचर सेम टू सेम होता है, दोनों एक ही जैसे नुकसान होते हैं, दोनों ही डिबेंचर के इशू करने से रिलेटेड नुकसान है, ठीक है। दोनों को गवर्न भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 करता है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही तरह के, दोनों एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आते हैं, तो दोनों को एक हेडिंग में भी रखा जा सकता है, ठीक है। बुक में क्या किया जाता है, इन दोनों की एक हेडिंग बना दी जाती है, यानी सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये वाली वर्डिंग हटा दी जाती है और इसका जो अमाउंट है ना 50 रुपये, वो इसी लॉस के अंदर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिससे मेरा जो टोटल लॉस है बेटा वो अब कितना हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर।
बुक में एक्चुअल में ये वाला तरीका फॉलो किया जा रहा है। बोलो बात क्लियर? सर वो वाला सही है क्या? देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ना तो मैं सीबीएसई से बहस करना चाहता, ना स्कूल टीचर से, ठीक है? तो बेटर है हम बुक वाला ही कंटेंट फॉलो करेंगे, ठीक है? टेक्निकली कोई गलत नहीं है बेटा। बोलो बात क्लियर? हाँ, इसका इफेक्ट एक जगह आगे जाके आता है, लेकिन वो सिलेबस सीबीएसई में तो नहीं है, एचबीएसई में है, तो मेरे को वो करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? मेरे को बताओ सर यहाँ तक कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज के लिए आप क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे इन 6 केसेस की भरपूर प्रैक्टिस करवानी है। 6 केसेस की प्रैक्टिस होते ही तुम्हारा ये चैप्टर रेडी हो गया, फिर चैप्टर में बचा नहीं है बेटा कुछ भी। एक टॉपिक बचा है छोटा सा, राइटिंग ऑफ लॉस। ये जो लॉस हुआ ना, डेबिट हुआ, इस लॉस को राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, इस बारे में अपने को बात करनी है। बोलो बात क्लियर है? तो विद इन 1 डे आप ये नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर हम फिनिश कर देंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना कर दो।